हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। द्विवेदी युग की सभी कक्षाओं का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम उस ज्ञान के आधार पर इस टेस्ट को देंगे कि कितने प्रश्न आप इस टेस्ट के सही कर पाते हैं। अगर आपने द्विवेदी युग की कक्षाएं नहीं देखी है तो देख लें। ये द्विवेदी युग का हम टेस्ट शुरू करने वाले हैं। ये तभी फ़ायदेमंद होगा जब आपने वो कक्षाएं देख रखी होगी। तो अगर नहीं देखी है तो देख लें। द्विवेदी युग का टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है ये। पहला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? निम्न में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में भारत भारती नामक एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? भारत भारती। और इस भारत भारती के आधार पर ही गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली, क्योंकि देश प्रेम से ओतप्रोत ये साहित्य था। दूसरा प्रश्न देखें, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर ब सही है आपका। गुलेरी जी ने 1915 ईस्वी में ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाई थी। सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी निकालते थे। 1903 में वो संपादक बने थे। 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, हिंदी की पहली कहानी जो इंदुमती है के लेखक हैं। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की पहली कहानी पूछी है, ये भी नाम याद होना चाहिए। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर से अपना सही है। किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से कौन द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा द्विवेदी मंडल का यानी द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ए वाला सही है अपना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी हैं। ये राधा कृष्ण दास नहीं है। ऑप्शन नंबर से अपना सही हो जाएगा, राधा कृष्ण दास, क्योंकि ये राधा कृष्ण दास महावीर प्रसाद द्विवेदी तो स्वयं द्विवेदी मंडल के प्रतिनिधि थे। राधा कृष्ण दास इसलिए नहीं है क्योंकि ये भारतेंदु युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। तो अपने को ध्यान होना चाहिए। भारतेंदु युग भी हमने पढ़ रखा है। फिर देखिए आगे का प्रश्न, पांचवा प्रश्न, निम्न में से द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है पूछी है। 3 है, 1 नहीं है। इतिवृत्तात्मक काव्यों की रचना बिल्कुल ठीक है। ए वाला है बिल्कुल। पांचवें प्रश्न में ए वाला है, ब वाला भी है, क्योंकि खड़ी बोली में गद्य भाषा काव्य भाषा लिखी गई। समस्या पूर्ति नहीं है। द वाला आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये समस्या पूर्ति का भाव था ये भारतेंदु युग में था। प्रबंध काव्य भी लिखे गए, इतिवृत्त काव्य भी लिखे गए और काव्य की भाषा खड़ी बोली भी बनाई गई। ये द्विवेदी युग की विशेषता है, लेकिन समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। द वाला अपना सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखें। छठा प्रश्न क्या कह रहा है? गुप्त जी का वह काव्य जो राष्ट्रीय भावना और हिंदुवादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करता है तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में अपनी असमांतर लोकप्रियता रखता हुआ है। भारत भारती इसका सही उत्तर है। 1912 ईस्वी में भारत भारती लिखा था। देश प्रेम से ओतप्रोत था। अंग्रेजों ने इसे जब्त कर लिया और इसी के आधार पर गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। सातवां प्रश्न देखेंगे, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? यानी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ? आप सबको जानकारी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? ब वाला इसका सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और द्विवेदी युग का अगर अपन समय देखें तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक इसका समय होता है।
1900 से 1978। 8वां प्रश्न देखें, द्विवेद युग का आरंभ किस प्रसिद्ध पत्रिका से माना जाता है? तो आप सब जानते हैं सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। ए वाला अपना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। ए सही है। 9वां प्रश्न देखेंगे, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1900 ईस्वी है। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बने? 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। कौन बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में बने थे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली काव्य भाषा गृह में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को। 11वें का भी स वाला सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, आप सब जानते हैं। 1914 ईस्वी में ये लिखा गया था। प्रिय प्रवास कब लिखा गया था? 1914 ईस्वी में लिखा गया था। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो है इनके लेखक हैं, कवि हैं। द वाला सही है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, 13वां प्रश्न, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में बात कर चुके हैं इसके बारे में। 13वां प्रश्न देखें, द्विवेदी युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन है? तो द्विवेदी युग के सबसे फेमस कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल सही है, ए वाला सही है। मैथिली शरण गुप्त इसके जो है प्रसिद्ध कवि हैं। प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? बात कर ली, 1914 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और खड़ी बोली हिंदी का ये पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का ये पहला महाकाव्य है जो हरिओद जी ने लिखा था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 15वां प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग जो है अधिक करते थे? प्रिय प्रवास ये हरिओद जी ने लिखा, हरिओद जी ने लिखा था। 15वां प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त किस छंद का प्रयोग अधिक करते थे? तो मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद का प्रयोग अधिक करते थे। आपको जानकारी है हरिगीतिका छंद इनके काव्य भारत भारती में है। भारत भारती जो काव्य लिखा गया वो हरिगीतिका छंद में लिखा गया है। 16वां प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? गुरु के बारे में पूछा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके गुरु थे। ए वाला इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न देखेंगे, कानन कुसुम रचना के रचयिता हैं। तो कानन कुसुम किसने लिखा? ये श्रीधर पाठक ने लिखा। बे वाला सही है, बे वाला उत्तर सही है। गर्भरंडा रहस्य कृति के रचयिता हैं, इसमें भी बे सही है। नाथुराम शर्मा शंकर। श्रीधर पाठक गलत है, नाथुराम शर्मा शंकर सही है। श्याम नारायण पांडे भी नहीं है, जगन्नाथ दास भी नहीं है। पद्य प्रसून किसकी रचना है? ये पद्य प्रसून निराला जी की नहीं है, ये हरिओद जी की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इन्होंने पद्य प्रसून के साथ चोखे चौपदे और चुभते चौपदे भी लिखे। गुप्त जी भी इसमें गलत है, प्रसाद भी गलत है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे ये पद्य प्रसून के साथ इन्होंने लिखे हैं। ये भी इनकी रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना? 20वां प्रश्न कह रहा तो ये रामधारी सिंह दिनकर की है। ब वाला सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 21वें प्रश्न में, पथिक नामक रचना किसकी है? ये पथिक रचना जो है ये आपको ध्यान होनी चाहिए, राम नरेश त्रिपाठी की है। मिलन, पथिक, मानसी, ये सब आपको जानकारी है, पढ़ लिया हमने। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, ये सब राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है, हिम किरीटिनी व हिम तरंगिनी के रचनाकार कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ब वाला इसमें सही उत्तर है। 23वां प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई? ये बात कर चुके हैं हम। भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुआ था, इसके आधार पर। ऑप्शन नंबर स सही उत्तर है।
24वां देखिए, स्वप्न किसकी कृति है? ये रामनरेश त्रिपाठी की, ये भी आ चुका है पहले। स्वप्न, मानसी, पथिक, ये सब रामनरेश त्रिपाठी के हैं। 25वां प्रश्न कह रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास जो है हरिवोश जी की रचना है। ये भी महाकाव्य है हरिवोश जी का। जैसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य था प्रिय प्रवास, वैसे ही वैदेही वनवास है ये। वह सही है इसमें। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका पूरा नाम है, हरिवोश जी इनका उपनाम है। 26वां प्रश्न देखिए, प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? तो बार बार बात कर रहे हैं, प्रिय प्रवास की भाषा खड़ी बोली है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का ये पहला महाकाव्य है जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य जो 1914 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न 27वां देखिए, रेणुका व ओंकार नामक रचना किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। दिनकर जी की रचनाएं हैं ये। हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार पूछे हैं तो श्याम नारायण पांडे हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे, ये हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। फिर आगे बात करते हैं 29वें प्रश्न पर। 29वां प्रश्न वापस रिपीट हो गया लग रहा है। काश्मीर सुषमा की रचयिता कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। ये वापस आ गया शायद, कोई बात नहीं। श्रीधर पाठक इनका जो है सही उत्तर है, ए वाला सही है। 30वां प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर है भ्रमर गीत के, और सत्यनारायण कवि रत्न ने लिखा था भ्रमर दूत। ध्यान दें, भ्रमर गीत तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का है और भ्रमर दूत है सत्यनारायण कवि रत्न का। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और काश्मीर सुषमा किसकी रचना है? ये फिर आ गया श्रीधर पाठक, ब इसका सही उत्तर है। 32वां प्रश्न देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ये लिखे इन्होंने। और खत्री जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, तो हिंदी को भी बढ़ावा दिया इन्होंने। इनके उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने क्या किया? हिंदी भाषा सीखी, क्योंकि इतने तिलस्मी और अय्यारी से भरे हुए इनके उपन्यास थे। तो देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता फेमस है। और अंतिम प्रश्न है 33वां, मजदूरी और प्रेम तथा आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह इसका सही उत्तर है स। इसका सही उत्तर है स, सरदार पूर्ण सिंह। इस प्रकार हमने ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।